नमस्ते दोस्तों, मेरा यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो मेरा यूट्यूब में मैं आज आपको कोई भी जो मशीनरी हो, जैसी बड़ी मशीनरी जेसीबी हो, क्रेन हो, पेवर्स हो, रोलर्स हो, कोई भी मशीनरी में हाइड्रोलिक सिलेंडर एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर्स जो होते हैं वो आगे पीछे यानी कि बाहर निकलते हैं, अंदर जाते हैं। उसी से हमारे जो मेन जो ऑपरेशंस है वो होते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। कोई चीज को उठाने के लिए हमें बहुत ज्यादा ताकत लगती होगी तो वो हाइड्रोलिक सिलेंडर से ही पॉसिबल है। कोई भी बड़ा मशीन हाइड्रोलिक सिलेंडर के बिना अधूरा है, जो हाइड्रोलिक मशीनरी हो। तो आज हम हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके अंदर में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, पूरा काट के मैं आपको सिलेंडर के साथ में दिखा रहा हूँ। तो और उसके जनरल नाम्स क्या होते हैं। कई लोग पिस्टन को सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर को रैम बोलते हैं। तो किसका नाम क्या है प्रॉपरली, ये जानने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो प्लीज ये वीडियो आप आखिरी तक देखिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले ये जनरल हाइड्रोलिक सिलेंडर है। कोई भी जो मैक्सिमम हाइड्रोलिक सिलेंडर है उनमें पार्ट्स लगभग सेम ही होते हैं। तो ये सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है इसे आई हम कहते हैं। ये हो गया आई। आई के बाद में ये हो गया आपका सिलेंडर रॉड। ये अंदर में जो है ये अभी हमने काट के बिताया है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ये सिलेंडर रॉड इसे बोलते हैं हम ग्लैंड बेरिंग या हेड एंड कवर। ये जो रेड हो गया ये हो गया पिस्टन। ये हो गया एंड साइड आई। तो इस तरीके की इसके जनरल जो है, ये ऊपर का जो है पीले कलर का जो आपको दिख रहा है ये हो गया सिलेंडर ट्यूब। तो अभी हम इसका पहले आपको स्टेप बाय स्टेप वर्किंग बताएंगे, काम कैसे करता है, फिर बाद में एक एक पूरा सेशन हम लेंगे। तो सबसे पहले जब हम हाइड्रोलिक पंप से ऑयल देते हैं तो वो वाल ब्लॉक से होके ऑयल इधर आता है। वाल ब्लॉक से होने का मतलब ये होता है कि वाल ब्लॉक में बहुत सारे प्रेशर कंट्रोल्स होते हैं, तो जो कंट्रोल करता है प्रेशर को। प्रेशर कंट्रोल होने के बाद में वो ऑयल जो है वो जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में ही ये सिलेंडर में आता है कंट्रोल वाल्व के जरिए। और ये यहाँ से आना है या यहाँ से आना है ये पूरा तय करता है कंट्रोल वाल्व बॉक्स। वाल्व ब्लॉक कई लोग उसे वाल्व ब्लॉक बोलते हैं, कई लोग कंट्रोल वाल्व ब्लॉक बोलते हैं। तो अभी उसके बाद में ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर का यहां से हम अंदर में ऑयल जब प्रेशर आता है तो पिस्टन ये पीछे के साइड में आता है। जैसे ही इधर से ऑयल आना शुरू हो गया पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा और पिस्टन पीछे के साइड में जाएगा। जैसे ही पिस्टन पीछे के साइड में जाएगा पिस्टन जो है वो रॉड को अटैच है, तो रॉड पीछे के साइड में जाएगा। रॉड को ये बोल्ट लगा हुआ है, इसमें पिंस होती है और इससे सिलेंडर ऑपरेट होता है। आप लोग समझ सकते हैं। तो इसी से अगर आप जेसीबी में होंगे तो आपका बूम डिपर ऑपरेट होगा, पेवर का मशीन होगा तो आपका हॉपर ऑपरेट होगा या स्कीड ऊपर नीचे होगी। उसी तरीके से जब हम लोग कंट्रोल वाल्व से उल्टी दिशा में जब हम स्पूल दबाते हैं यानी कि लीवर दबाते हैं तो इस साइड से ऑयल आना शुरू हो जाता है। जैसे ही इस साइड से ऑयल आना शुरू होता है तो पिस्टन ये साइड में जाता है, रैम क्लोज हो जाता है और क्लोजिंग का ऑपरेशन हो जाता है। अभी इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत से बार ये जो आपका जो कोई जो ऑपरेशन है, जैसे कि डिपर में रैम लगा है, डिपर आपका उतर रहा है, या पेवर के बारे में पकड़ेंगे तो स्कीड आपका ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है, तो उसमें ये जो रेड कलर का पिस्टन होता है इसके ऊपर की अगर सील्स आपकी खराब हो गई तो रैम ड्रॉप डाउन होना शुरू हो जाता है। और बहुत से बार वाल्व ब्लॉक में भी वो प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि हमारे ऑक्सिलरी वाल्व्स की या लोड होल वाल्व्स की अगर कोई ओरिंग कटी है तो भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। ये होगा एक जनरल। तो जैसे हम इसके ऊपर एक मेन सील होती है जनरल पिस्टन के ऊपर, और उसके आजू बाजू में जो सील्स होती है उसे बैकअप सील्स बोलते हैं। तो
वो जो होती है वो बहुत से बार टेफ्लॉन की होती है। टेफ्लॉन मटेरियल या हम बीटीएफ मटेरियल जिसे बोलते हैं, ऐसे टेप जैसा होता है। और कई जो बड़े जो रैम्स होते हैं उसमें वो उसे गाइड रिंग्स भी बोलते हैं। तो गाइड रिंग जो होती है वो आमतौर से लोहे की होती है, यानी कि वो स्टील की होती है। तो बड़े रैम्स में जनरली गाइड रिंग्स भी दिया गया होता है। अगर ये गाइड रिंग्स और पिस्टन में गैप हो जाता है या कहीं कारण पिस्टन खुल जाता है, तो पिस्टन खुलने से सिलेंडर का ये जो बॉडी है ऊपर का, जिसे हम इस बॉडी के अंदर में क्रैचेस आना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सिलेंडर पिस्टन का जब भी आप लोग फिटिंग करेंगे तो पिस्टन फुल टाइट होना चाहिए और उसके ऊपर गाइड रिंग्स जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो ये जो बैरल है, बैरल के ऊपर स्कोरिंग आने न देने के लिए आपको पिस्टन फुल टाइट करना है। उसके बाद में ये जो ग्लैंड बेरिंग है, हेड एंड कवर है, इसका मेन काम ये है कि जो अंदर का ऑयल है ये बाहर के साइड में ना आए। ये अगर बाहर के साइड में आने लग गया तो रॉड में यहाँ पे आपको गीला हुआ लीकेजेस आपको दिखेंगे। बहुत से बार रॉड आप जब बाहर निकाल के रखते हैं कोई भी मशीन का, तो निकालते टाइम वहाँ पे अगर कुछ क्रैचेस आता है, कुछ बच्चे उसको पत्थर लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं, तो इस रॉड में भी क्रैचेस आते हैं, उससे भी यहाँ से ऑयल लीकेज होना शुरू हो जाता है। जनरली इस हेड एंड कवर ग्लैंड बेरिंग में जो आगे की सील होती है वो डस्ट सील होती है। उसके बाद में जो आती है वो मेन सील आती है और बहुत से बार इसमें बैकअप सील यहाँ पे आती है। बैकअप सील या गाइड सील्स भी हम उसे बोलते हैं, स्टैटिक सील भी बोलते हैं। उसके एप्लीकेशन के हिसाब से और कंपनी चेंज होने के हिसाब से सिलेंडर के इसमें चेंज हो जाता है। इसमें और भी अंदर डिटेलिंग में हम लोग आपको बताएंगे, जैसे कि पिस्टन अगर खराब हो गया है उसे चलाना है, प्रैक्टिकली उसे कैसा रिपेयर करना है, सिलेंडर रॉड को कैसे रिपेयर करना है, सारे वीडियोस हम आप तक लाएंगे। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।